जय माता दी दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है, ना कि ग्रामर का। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। पिछले पार्ट में हमने व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई के बारे में पढ़ा था। अंत में आपको 5 सेंटेंसेस दिए गए थे जिसका आपको ट्रांसलेशन करना था इंग्लिश में, तो उसका आंसर हम वीडियो के अंत में देंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम हु, हुम, विच, हुज, हाउ मैनी और हाउ मच के बारे में पढ़ेंगे और इनके रूल्स और एग्जांपल्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम हु के बारे में पढ़ेंगे। हु के 2 स्ट्रक्चर हैं। पहला स्ट्रक्चर हु, फिर वर्ब, फिर जो है ऑब्जेक्ट। मैं इससे पहले बता देना चाहता हूँ कि हु का प्रयोग कौन और किसके लिए होता है। पर्सन के लिए, ये पर्सन की आइडेंटिटी को जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आपको स्ट्रक्चर के साथ में एग्जांपल्स देते हैं। हु के साथ में वर्ब, ऑब्जेक्ट को जोड़ करके आप सेंटेंस को बना सकते हैं। वर्ब में आपको टुक, वॉन, डिड। ऑब्जेक्ट में आपको माई पेन, दिस और द रेस्ट का प्रयोग करना है। तो चलिए इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। मेरा पेन किसने लिया? हु टुक माई पेन। मेरा पेन किसने लिया? हु टुक माई पेन। यह किसने किया? हु डिड दिस। तुम्हें यह किसने बताया? हु टोल्ड यू दिस। दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। हु के साथ में हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट को लगा करके आप सेंटेंस को पूछ सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब में आप विल और हैज़ और आर का प्रयोग कर सकते हैं। वर्ब में आप डू, डन और कमिंग का प्रयोग कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में आप सिमिलर, दिस का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए इसके एग्जांपल्स को क्लियर कर देते हैं। यह कौन करेगा? हु विल डू दिस। यह किसने किया? हु हैज़ डन दिस। कौन आ रहा है? हु इज़ कमिंग। हु का क्लियर होने के बाद अब जो है विच और हुज का एक साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि लगभग इनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। विच के साथ में आप किसी ऑब्जेक्ट का, थिंग्स का नाम लगा कर, लिख करके, हेल्पिंग वर्ब लगा करके और फिर प्रोनाउन, या आप उसको सब्जेक्ट नहीं बोल सकते हैं, प्रोनाउन क्या कह के प्रोनाउन लगाइए। फिर उसके बाद वर्ब का टेंस के अनुसार जो चेंजेस होते रहता है वो। इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, सब्जेक्ट के बारे में हमने पहले पार्ट में बता दिया है क्लियर से। जिन्होंने भी ये वीडियो पहली बार देखा है, ये हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है, तो जाइए लिंक से जो है आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम की जगह पे आप न्यूज़पेपर, बुक, बुक्स दे सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आप डू, डिड, आर दे सकते हैं। सब्जेक्ट में या प्रोनाउन में आप तीनों जगह यू दे सकते हैं। वर्ब में रीड, बाय, यूजिंग दे सकते हैं। तो चलिए इसके एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। तुम कौन सा समाचार पत्र पढ़ते हो? विच न्यूज़पेपर डू यू रीड। तुमने कौन सी किताब खरीदी? विच बुक डू यू बाय। तुम किसकी सलाह लोगे? हुज एडवाइस विल यू टेक। इसके बाद हमको 2 और इम्पोर्टेंट रूल्स पढ़ने हैं, हाउ मैनी और हाउ मच। हाउ मैनी जो है उसका प्रयोग आपको काउंटेबल नाउन के साथ करना है, जो नाउन आप गिन सकते हैं, जैसे लैंग्वेजेस, बुक्स या डेज, इन सब चीज़ों को आप गिन सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब में आप डिड, हैव, विल का प्रयोग करेंगे। प्रोनाउन में आप यू, दे का प्रयोग कर सकते हैं और वर्ब में आप बाय, नाउ और स्टे अवे का या स्टे देयर का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए इनके सेंटेंस को देखते हैं, एग्जांपल्स को देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। तुमने कितनी किताब खरीदी? हाउ मैनी बुक्स डिड यू बाय। तुम्हें कितनी भाषाएं आती है? हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू यू नो। तुम वहाँ कितने दिन रुकोगे? हाउ मैनी डेज विल यू स्टे देयर। चलिए हमारा लास्ट टॉपिक जो है हाउ मच, उसकी तरफ बढ़ते हैं। हाउ मच का प्रयोग 2 सेंस से होता है। पहला अनकाउंटेबल के लिए भी प्रयोग होता है, दूसरा
मनी के लिए भी प्रयोग होता है। अनकाउंटेबल जो वस्तु आप गिन नहीं सकते, समय को हम गिन नहीं सकते हैं, और मनी तो चलिए गिना जा सकता है, लेकिन फिर भी वो हाउ मच के साथ ही प्रयोग होगा। तो इसके साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब में डू, डिड, डू लगाना है। सब्जेक्ट आप सिमिलर यू लगा सकते हैं, और वर्ब जो है आप रीड, स्पेंड, अर्न तीनों लगा सकते हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं और फिर हमारा जो क्लियर हो जाएगा हम क्या कहना चाहते हैं या हमारा जो सेंटेंस क्या बनेगा। तुम कितनी देर तक पढ़ते हो? हाउ मच टाइम डू यू रीड? तुमने कितने पैसे खर्च किए? हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड? तुम कितना कमाते हो? हाउ मच डू यू अर्न? ये था हमारा अब तक का वीडियो, जिसमें हमने इन पांचों या चार जो भी कहिए आप रूल्स को बहुत अच्छी तरीके से सीखा। अब हम पार्ट 1 के आंसर की तरफ चलते हैं। जो मैंने पार्ट 1 में क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर्स को बताता हूँ। मैं सिर्फ आंसर बोलूँगा। तो पहला आंसर है वेयर डू यू वर्क। दूसरा है वेयर डज ही लीव। तीसरा व्हाट डू यू स्टे बोल दिया मैंने, व्हाट डू यू से। व्हाट डज ही से चौथा था ये। और पांचवा जो अंतिम है व्हेन विल यू डू दिस। हमारा आज का एक्सरसाइज मेरे बच्चों हैं, फ्रेंड्स हैं, यहाँ कौन आया था? यहाँ कौन आया था? यह चाय किसने गिराई? यह चाय किसने गिराई? हम अब किससे पूछें? ऐसा कौन सोचता है? तुम्हें कितनी भाषाएं आती है? यह हमारा आज का एक्सरसाइज है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।